लगभग 6 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त। अवैध शराब परिवहन करने वालों के खिलाफ महिदपुर रोड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जिससे अवैध शराब परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया। टीआई हेमंत सिंह जादौन ने बताया कि एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, एएसपी आकाश भूरिया के मार्गदर्शन में अवैध शराब परिवहन करने वालों के खिलाफ सतत रूप से मुहिम चलाई जा रही है। रविवार की रात्रि में अवैध शराब परिवहन की सूचना पर गांव डेलची बुजुर्ग और बंजारी फंटे के बीच वेयर हाउस पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान पिकअप नंबर MP42G0553 में 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। पुलिस को देखकर दोनों आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। पुलिस को पिकअप वाहन से 162 पेटी देशी शराब, 10 पेटी केन बियर की मिली है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम की धारा में प्रकरण दर्ज कर 5,93,800 रुपए की शराब पकड़ी। पुलिस ने 3 लाख कीमत का पिकअप वाहन भी जब्त किया। कल रात में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि पिकअप गाड़ी जिसका नंबर MP42G0533 है, उसमें अवैध शराब लेके महिदपुर रोड होकर महिदपुर सिटी तरफ जाने की सूचना मुखबिर से प्राप्त हुई थी। उसमें गाड़ी को जो बंजारी फंटा और डेलची बुजुर्ग के बीच में गाड़ी को हमारी टीम ने उसको रोक के जब वहाँ चेक किया तो उसमें से 162 पेटी अवैध प्लेन शराब की है और 10 पेटी उसमें बियर की जब्त हुई है। जो मौके से उसमें आरोपी तो गाड़ी छोड़ के भाग गए थे। उसमें शराब और जो वाहन है पिकअप वाहन वो जब्त कर उसमें 34(2) आबकारी अधिनियम में प्रकरण दर्ज कर उसमें आगे विवेचना चल रही है। इसमें कितने आरोपी बने? उसमें भी आरोपी मौके से कुछ मिला नहीं था, इसलिए जो भी वाहन जब्त हुआ उसमें वो वाहन जो भी रजिस्टर्ड है उसके आधार पर आगे का अनुसंधान और उसमें चल रहा है अभी। सरकारी अस्पताल निर्माण के संबंध में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने कहा कि आजादी के बाद सबसे तेज गति से अस्पताल में सुविधाएं भाजपा कार्यकाल में उपलब्ध कराई गई हैं। अस्पताल में डायलिसिस मशीन के संचालन को लेकर जब विभाग के मंत्री रुस्तम सिंह और मुख्य सचिव गौरी सिंह से मिले तो उनका कहना था कि क्या आप जन सहयोग से डायलिसिस मशीन का संचालन कर लेंगे। हमने लैंक्सिस उद्योग के सहयोग से डायलिसिस मशीन लगाई और जन सहयोग से आज तक उसका संचालन हो रहा है। कांग्रेस विधायक का आरोप है कि अस्पताल सहित अन्य विकास कार्य राजनीति के कारण प्रभावित हो रहे, इसमें कितनी सत्यता है? देखो, मैं ये कहूँगा कि जीवन में एक जनप्रतिनिधि को कभी भी अपनी कमियों को या अपनी गलतियों को छुपाना नहीं चाहिए। मैं ये बताना चाहूँगा कि 2018 के अंदर माननीय रुस्तम सिंह जी ने मेरे निवेदन पे मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने एक आश्वासन मुझे दिया था कि नागदा में जो हम अस्पताल है उस अस्पताल को नया बनाएंगे और हम उसकी कैपेसिटी भी बढ़ाएंगे। 2018 में 7.5 करोड़ रुपए उसके स्वीकृत भी हो गए। अब प्रश्न ये उठता है कि 2018 में 7.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए और विधानसभा में आश्वासन था, इसलिए वो चीज़ फिर कोई नकार नहीं सकता है। 2018 नवंबर में सरकार उनकी बन गई और 2018 नवंबर से लेकर मार्च 2020 तक कांग्रेस की सरकार रही। माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री जी रहे और वर्तमान के विधायक जी मुझे लगता है कि बहुत वरिष्ठ विधायक है कांग्रेस के। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्तमान के विधायक जी का कभी भी ध्यान नहीं गया, क्योंकि ये जो अस्पताल है वो शायद 40-50 वर्ष पूर्व बना हुआ अस्पताल था, जीर्ण शीर्ण हो गया था। यहाँ किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। अब आप सोचो कि 2013 से 18 में 5 साल के अंदर अगर हमने मध्य प्रदेश में पहला नागदा शहर वो शहर था कि जहाँ पर डायलिसिस मशीन हमने प्रारंभ करी। और आपको आश्चर्य होगा कि जब मैं डायलिसिस मशीन की परमिशन लेने के लिए प्रमुख सचिव माननीय गौरी सिंह जी और माननीय रुस्तम सिंह जी के पास गया तो उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ देखा और उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से क्या आप डायलिसिस मशीन चला लोगे, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर भी नहीं था। मैंने कहा कि जिसका लक्ष्य बड़ा होता है ईश्वर उसे सफलता देता ही है। और आप और हम सब ने देखा कि मध्य प्रदेश में पहला शहर नागदा बना है कि जहां जरूरतमंदों की डायलिसिस हम निःशुल्क कर रहे थे और जनता के सहयोग से कर रहे थे। आश्चर्य मुझे इस बात की है कि एक डायलिसिस मशीन और स्वीकृत हो गई थी उसी समय में। उसके ऊपर भी जब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनी उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस दूसरी डायलिसिस मशीन को चालू करी। तो आप कितने गंभीर है जनता की सेवा के लिए, वो निश्चित रूप से आप और हम सब लोगों को समझ में आता। मैं बताऊंगा, नागदा के अंदर हमने वो नागदा पहला शहर था कि नागदा जैसे छोटे शहर के अंदर हमने डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई। हमने खून की जो ब्लड की जांच होती है उसका दायरा बढ़ाया।
आपको मेरी बात सुनकर आश्चर्य होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में जिला मुख्यालय को छोड़ के नागदा पहला शहर था जहां टीबी की बीमारी की जांच नागदा में हमने चालू करा दी। नागदा में अन्य भी कई बड़े अस्पताल हैं, प्रसिद्ध अस्पताल, लेकिन बच्चों की केयर यूनिट में बड़े बड़े अस्पताल बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए केयर यूनिट में हमारे सरकारी अस्पताल में देते थे। और जब मैं विधायक था और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैंने 50 लाख रुपए स्वीकृत करके पीछे आईसीयू वार्ड का एक हॉल बनाया। आईसीयू वार्ड भी स्वीकृत हो गया, आईसीयू वार्ड बन भी गया, लेकिन वो एक कचरे का ढेर बन के रह गया आईसीयू वार्ड, जो कि मुझे लगता है कि इंदौर के बड़े शहरों जैसा आईसीयू वार्ड था। और जब कोरोना की 2021 में भयंकर महामारी आई, उस वक्त एक दिन मुझे डॉक्टर दुबे जी ने फ़ोन करा और काफ़ी गुस्से के अंदर थे कि दिलीप जी, आप जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के होते हुए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन नागदा खाचोद में एक भी बेड कोरोना पीड़ितों के लिए नहीं है। और अब उन्होंने ये भी कहा कि दिलीप जी, आपको तुरंत आईसीयू वार्ड जो सरकारी अस्पताल में लेंसेक्स के सीएसआर फंड से बना हुआ, उसको तुरंत चालू कराना चाहिए। मैं एसडीएम साहब वरिष्ठ अधिकारियों को वहाँ जाके लेके गया और मुझे आश्चर्य हुआ, इतना अच्छा आईसीयू वार्ड जिसमें मॉनिटर्स लगे हुए, सारे आईसीयू के इक्विपमेंट लगे हुए थे, और वो एक कबाड़ा खाना बना हुआ था। हम सारे लोगों ने मिलकर तय करा, 2 दिन में उसकी साफ सफाई हुई और कोरोना के पेशेंट 8 पेशेंट हमने वहाँ पे भर्ती करना प्रारंभ हुआ। कोरोना जैसी महामारी के अंदर हमारे वर्तमान के 4 बार के विधायक भाग गए, शहर को छोड़ गए, जनता को लावारिस छोड़ गए, और आप कहते हो राजनीतिक कारणों से विकास कार्य रुका हुआ पड़ा है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उन्होंने जैसे उल्लेख करा, मैंने वो उनका वक्तव्य देखा है, मैं उनके वक्तव्य पे बहुत जाता नहीं, उनका वक्तव्य गंभीरतापूर्ण भी नहीं रहता। उन्होंने कहा कि नायन का ब्रिज राजनीतिक षड्यंत्र के कारण अटका हुआ पड़ा। मैं उनको बताना चाहूँगा श्रीमान कि जब भारतीय जनता पार्टी की 2018 नवंबर के पहले सरकार थी और मैं विधायक था, जनता के आशीर्वाद से शायद मुझे याद है 22-24 पिल्लर संपूर्ण बनने थे, उसमें से 18 पिल्लर हमने 1 साल में बना दिए, और बचे हुए पिल्लर को 4 साल इंतजार करना पड़ा। आप कितने सक्रिय हो ये खुद आप बता रहे हो कि 4 साल में। और कोरोना जैसी गंभीर महामारी के समय भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, लोक निर्माण मंत्री जी से बातचीत करी, और आज हम उसका लोकार्पण करने की स्थिति में आ गए। कन्या महाविद्यालय, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में चूंकि नागदा में एक महाविद्यालय था, लेकिन वो दूर था, इसलिए बहनों की सुरक्षा की दृष्टि से बहनें अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सके, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने नागदा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, उस वक्त माननीय थावरचंद जी गहलोत जी केंद्रीय मंत्री थे, उनके आशीर्वाद से, माननीय सांसद जी के आशीर्वाद से हमने कन्या महाविद्यालय की घोषणा कराई। कन्या महाविद्यालय का बजट भी आ गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब जन आशीर्वाद यात्रा में आए, भूमि पूजन भी कर दिया, लेकिन उन्होंने फिर माननीय जीतू पटवारी जी जो उस वक्त माननीय मंत्री थे कांग्रेस की सरकार में, उनको बुला के फिर भूमि पूजन कराया, लेकिन उसका काम चालू नहीं करा पाए। वो काम भी जब माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए, माननीय मोहन यादव जी उच्च शिक्षा मंत्री बन गए, उस वक्त हमने काम चालू कराया। हमने नागदा का रतलाम फाटक का फ्लाईओवर, उमरना का फ्लाईओवर, खाचोद का फ्लाईओवर, नागदा से जो बड़नगर को जोड़ने वाली एक सुरेश संदला वाली महत्वपूर्ण सड़क थी, उसको तभी भारतीय जनता युवा मोर्चे ने मशाल रैली निकाली यहाँ के विधायक के कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए। ऐसे कितने काम आपको गिनाऊं कि जो 2017-18 में स्वीकृत हो गए, काम चालू हो गए, और 4 साल तक इनकी निष्क्रियता के कारण, इनकी अकर्मण्यता के कारण, इनके असक्षमता के कारण वो सारे विकास कार्य जो जनता जिसका लाभ बहुत पहले ले सकती थी, वो लाभ अब जनता लेगी। और इसलिए मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि 4 बार के वरिष्ठ विधायक जरूर है, लेकिन विकास की दृष्टि से अगर इस विधानसभा में मैं देखूंगा तो कांग्रेस ने लंबे समय तक यहाँ पे राज करा, 4 बार के ये विधायक है। मुझे लगता है कि जो विकास के कार्य 2013 से 18 में हमने, 28 किलोमीटर की खाचोद से रतलाम सड़क हमने मात्र 1 साल के अंदर 28 किलोमीटर सड़क बना दी। हमने 1.5 साल में नागदा से महिदपुर रोड की सड़क 1.5 साल में बना दी। हमने खाचरो से भटपतलाना रुनेजा खरसोद करा की 40 किलोमीटर की सड़क हमने 2 साल के अंदर बना दी। और वो 3-3, 4-4 किलोमीटर के 1.5 किलोमीटर का मात्र टुकड़ा चिरोला फंटा से मड़ावदा, चिरोला से मड़ावदा 1.5 किलोमीटर का 4 साल में अभी डामर हुआ। ऐसे अनेक विकास के कार्य। और इसलिए माननीय वर्तमान के विधायक जी, मैं आपसे बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि कुछ बोलने के पहले सोचो समझो मैं क्या बोल रहा हूं। आप जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि, जनता ने आपको चौथी बार चुना, और इसलिए मैं आपसे फिर एक बार आग्रह करूंगा कि
भारतीय जनता पार्टी पे या राजनीतिक दृष्टि से आरोप लगाने के पहले अपने गरेबान में झांक के देखो कि आपने जनता का कितना विकास करा, इस क्षेत्र को क्या सौगातें दी है, जनता बहुत अच्छे तरीके से जानती है। सांसद व नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, नगर पालिका उपाध्यक्ष संतोष शर्मा के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग सभापति श्रीमती बबीता रघुवंशी के नेतृत्व में आज दोपहर 2 बजे से वार्ड क्रमांक 1 दशहरा मैदान में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें 1 जोन के लगभग सभी सफाई मित्रों के माध्यम से सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान गहलोत ने दशहरा मैदान में बने सुलभ शौचालय का निरीक्षण किया। इसको ढकवा के वो खुलवा दो ना। अशोक कॉलोनी क्षेत्र से लगभग 18 दिन से लापता नाबालिगा को खोजने में असफल रही बिरला ग्राम पुलिस के खिलाफ सोमवार को भाजपा पार्षद ने रहवासियों के साथ थाने पर आक्रोश व्यक्त किया। पार्षद ने टीआई को कह दिया कि यदि आपसे मामला नहीं सुलझ रहा है तो मंडी टीआई को जांच सौंप दी जाए। पड़ती ना, फिर आप सोच लो, वो उसकी लगी गई, उसमें मैडम के पास जांच है, आप ऊपर बैठी मैडम पूछ लो, इससे नहीं करेंगे। क्या लेके आए थे? मैं तो ये आधार वगैरह ही देना। वो भी 14-15 साल तो होंगे, नौवीं में कोई जाएगी तो बालिका 14-15 साल की तो होगी। इसके अंदर 17 आधार कार्ड में 14 साल उम्र है और इसमें रिपोर्ट में 17 साल लिख रखी है। इसमें देखो मेरी बात सुनो, बच्ची कागज लगाया होगा यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अपनी मर्जी से अपन लिख देंगे। आप बताओ इनको कहाँ है, ये जाएंगे तो सब मैं खुद भेजूंगा ना, मैं चला जाऊंगा, भिजवा दूंगा। ये आदमी मतलब अकेला बेचारा कलेक्टर के पास जाके शिकायत करके आया है, आईजी के पास शिकायत करके आए हैं। ये देखो, ये कलेक्टर की है और ये आईजी की है, दोनों जगह शिकायत करके आए, पर अभी तक 18 दिन हुए, आप जागे नहीं हो सकते। अरे यार लगे हैं यार शर्मा जी, लेकिन अब कुछ क्लू तो मिलना चाहिए। बेचारा गरीब है, जब तक लोग क्या करें, आप तो 2 दिन में क्लू मिल जाएगा, 2 दिन में। आपको सच मालूम है, वो कपड़े बदल के गई है, रेलवे स्टेशन गई है, सब कुछ मालूम है, सब कुछ देखा है उसकी कर ली, लेकिन वहाँ से फिर आगे का नहीं मिल पा रहा ना कुछ यार। ये सामना मीडिया को कुछ दिन पहले भी बुलाया था, उस दिन इनके घर बुलाया था, लेकिन ये नागदा में नहीं थे, आवेदन देने गया था। नागदा में नहीं थे, ये कलेक्टर साहब को इन्होंने आवेदन दिया है और ये नागदा अब आए हैं और 18 दिन हो गए इनकी बालिका को घर से गए हुए। आज तक सर ने पता लगा के कोई सुराग नहीं मिला है, ना पता लगा के बताया है कि वो कहाँ पे गई है। नागदा की 2 बालिका गायब है। अब हमको मालूम तो पड़े हमारी बच्ची जिंदा है कि कहाँ है, किसी ने कुछ कर दिया है। और इसके अंदर एक उम्र का आधार कार्ड में उम्र उसकी 14 साल दिख रही है और इसमें रिपोर्ट के अंदर 17 साल दिखी हुई। इस विषय पे भी मैं यहाँ पे आया था। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, हम भैया राजू चावंड है, इसमें इनका नाम संतोष चावंड है और इनको इनकी बालिका को आप सभी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जल्द वो बालिका मिल जाए, इनकी यही आशय निवेदन है। 18 दिनों से गायब है और कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक, जबकि मैंने उसके सुराग भी लाके दे दिए, उस किन्नर को लाके खड़ा कर दिया, उसने कबूल भी कर दिया कि मैंने उसको बिठाया, मैंने कपड़े चेंज करवाए, मैंने अवंतिका गाड़ी में बिठाया, मैंने सूरत पहुंचाया, उसके साइन लेके वापस पहुंचा दिया इन्होंने। किन्नर का नाम? मेरा मोबाइल टेप पे लगाया, मेरा मोबाइल टेप पे लगाया और उस औरत जो दूसरी लड़की की माँ थी उसका मोबाइल टेप पे लगाया। उसने ठीक 1 घंटे बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ बंद कर लिया, वो सिम निकाल के तोड़ दी। यानी उसकी बात हो रही थी उसकी बच्ची से और उसके खिलाफ भी कोई वो नहीं ले रहा। वो सिर्फ एक चीज़ से दबा रही है कि उसकी छोरी की भी यहाँ पर शिकायत दे दी। तो के दायरे में किसके ऊपर तुम? उसकी माँ पर है और किन्नर पर। किन्नर का नाम क्या है? सोनू। कहाँ का रहने वाला? सोनू किन्नर रतलाम का। और ये इसकी मौसी का लड़का ही है, सब इसके परिवार के यार हैं। अभी वो उसकी मौसी के पास ही। आपकी लड़की जो
4 करोड़ 20 लाख की लागत से सीनियर कन्या छात्रावास भवन खासरोद की स्वीकृति आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल द्वारा प्रदान की गई है। विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने बताया कि वर्तमान में जो भवन है वो छात्राओं की संख्या के अनुरूप नहीं है। वर्तमान में सीनियर कन्या छात्रावास में 50 छात्राएं अध्ययनरत हैं और 50 सीटर छात्रावास है। नवीन भवन के निर्माण होने से सीनियर छात्राओं को सर्व सुविधा युक्त आवास सुविधा उपलब्ध होगी। गुर्जर ने बताया कि छात्राएं फिलहाल वर्षों से किराए के भवन में रहकर अध्ययन करती थी। जिस भवन में छात्रावास लग रहा है, भवन मालिक बार बार खाली कराने के कारण छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। आयुक्त व आदिम जाति कल्याण मंत्री को सीनियर छात्राओं के लिए पृथक से नवीन भवन की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की गई थी। वर्तमान में सीनियर छात्रावास उत्कृष्ट छात्रावास की कन्याओं के साथ लग रहा है। पृथक से नवीन भवन के बनते ही सीनियर छात्राओं का छात्रावास भवन भी होगा। ये हमारे लिए एक वो खुशी की बात है कि खाचोद में प्री सीनियर कन्या छात्रावास खोलने की स्वीकृति प्रदान की 4 करोड़ से अधिक लागत की। तो निश्चित रूप से हमारी बहनों को वहाँ रह के पढ़ाई करने की एक सुविधा निश्चित रूप से मिलेगी। हम इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे थे और आने वाले समय में और अन्य स्वीकृतियाँ भी शीघ्र हमें मिलने जा रही है।